ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। जब आपको ये कहें कि एमवाई समीकरण का मतलब क्या है और एमवाई समीकरण कहने से आप किस पार्टी के बारे में समझते हैं, तो आपका जवाब होगा बिहार में आरजेडी। लेकिन अब यही आरजेडी इस समीकरण को, या यूं कहें कि इस समीकरण के अलावा एक दूसरे समीकरण पर भी काम करना चाहती है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। बिहार में विधानसभा चुनाव में फिलहाल 1 वर्ष से ज़्यादा का समय है, लेकिन पार्टियों के बीच ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ये तैयारी सिर्फ सदस्यता बनाने को लेकर या बड़े नेताओं के कार्यकर्ताओं से मिलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं के जेस्चर से लेकर नए जातीय समीकरण साधने तक पर है। आरजेडी ने तभी अब हरे गमछे के मुरेठा पर बैन लगा दिया है, यानी कि अब जो कार्यकर्ता हरा गमछा या खुद तेजस्वी यादव गमछा लहराते थे, अब वो नहीं होगा, बल्कि उन्हें टोपी और बैच लगाना है। वहीं दूसरी ओर आप देखें तो एक और समीकरण तेजस्वी यादव साधना चाहते हैं, या यूं कहें कि लालू यादव और तेजस्वी की नज़र अब एक नए जातीय समीकरण पर है, जिससे वो पिछले विधानसभा चुनाव में जो थोड़ी सी, एक तरीके से कहें, सीटें रह गई तक थी सत्ता तक पहुंचने के लिए, उस तक पहुंचने में आसानी हो सके। ये समीकरण है वाई के समीकरण, यानी कि यादव और कुशवाहा समीकरण। लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने सबसे ज्यादा कुशवाहा उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा। हालांकि सफलता उस तरीके से नहीं मिली, लेकिन फिर भी सफल जरूर रही आरजेडी। इतना ही नहीं, जो कुशवाहा वोटर बीजेपी और जेडीयू के साथ हुआ करता था, उस कुशवाहा वोटर में बहुत बड़ी मात्रा में बिहार के चुनाव में टूट भी हुई, और इस टूट की वजह से अब आरजेडी इसका फायदा उठाना चाहती है। तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुशवाहा वोटरों को साधने की अपील करी। इसके लिए हम धन्यवाद तो देते ही हैं, लेकिन आपको विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि आपके समाज के लिए हमारी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहने का काम करेंगे। और कभी भी जो है कोई बात ऐसी ना आए जहां आप लोगों को जनप्रतिनिधित्व का मौका ना मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा टिकट जो है कुशवाहा समाज के लोगों को हम लोगों ने दिलवाने का काम किया, और आप सब लोग विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले विधानसभा में भी आप लोगों को पूरा सम्मान सहित जनप्रतिनिधित्व का मौका राष्ट्रीय मिलेगा। और सामाजिक न्याय की लड़ाई जब तक पिछड़ा लोग गोलबंद नहीं होंगे, तब तक पूर्ण तरह से जीता नहीं जा सकता। इस जातीय समीकरण को आप ऐसे समझिए कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सरकार बनाने से बहुत कम ही सीटों से चूके थे, बल्कि कुल मतों की अगर बात की जाए तो वह सिर्फ कुछ ही लाख कम थे। ऐसे में तेजस्वी यादव इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, और लालू यादव भी ये जानते हैं कि जातीय सर्वे के बाद बिहार में अब जातियों को साधना थोड़ा आसान जरूर हो गया है, क्योंकि उसके लिए अब उन्हें एक उस जाति के बड़े नेता को सामने लाना होगा। हालांकि कुशवाहा समाज के अगर आप देखें तो बड़े नेता फिलहाल एनडीए गठबंधन की तरफ आपको दिखते हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन अब आरजेडी ये चाहती है कि उसे एमवाई समीकरण के साथ साथ अब वाई के समीकरण भी मिल जाए, जिसके जरिए तेजस्वी का प्लान सीएम सक्सेस हो सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।